आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी द्वारा कहा गया कि बिहार में अगर महागठबंधन की इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो युवा आयोग का गठन किया जाए। इनके 20 साल के अंदर यहाँ इतना ज़्यादा प्लान हो चुका है, बेरोजगारी बढ़ चुकी है। 17 महीने की सरकार में 5 लाख नौजवानों को जी कहते हैं कि हम दिए रोजगार। आप मुख्यमंत्री थे कि नीतीश जी मुख्यमंत्री थे? नहीं, ये तो गलत बात है उनकी। 5 मैनिफेस्टो में माने जैसे कि 500 रुपया गैस सिलेंडर, 2500 रुपया माई बहन योजना। उसके बाद पता चल जाएगा। सरकार 25 में बनने दीजिए नया युवाओं की, उसके बाद पता चल जाएगा कि नीतीश कुमार कितना घोटाला किए हैं, छुपा नहीं है। सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी बिहार में और जनता सब इन लोग के झांसा देने का जो भी प्लानिंग था वो समझ चुकी है। बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उस चुनाव को लेकर जो है तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो जो है काफ़ी पंचायतों में विधानसभा में चलकदमी जो है कर रही हैं। उसको लेकर हम आ चुके हैं ये दिनारा विधानसभा में, और दिनारा विधानसभा के जो है छात्र नेता भी हैं जो कि छात्र उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं आरजेडी के। इन्हीं से बात करते हैं। पूरा परिचय बताइएगा पहले। मेरा नाम अमित कुमार हुआ। पूर्व में विश्वविद्यालय कमेटी में छात्र राजद में उपाध्यक्ष था और यही है दिनारा विधानसभा से बिलोंग करते हैं। ये बताइए, जो आज के समय में मुख्य मुद्दा जो है युवा बन गया है, युवा आयोग की बनाने की बात हो रही है, रोजगार देने की बात हो रही है, इसको लेकर आप किस तरह से देखते हैं? आरजेडी पार्टी से आप बिलोंग करते हैं, जो वर्तमान समय की जो सरकार है बीजेपी और जदयू, वो किस तरह से काम कर रही है? देखिए, बात यहाँ ये है कि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी द्वारा कहा गया कि बिहार में अगर महागठबंधन की इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो युवा आयोग का गठन किया जाएगा। तो ये तो नकल करने वाली सरकार है, ये इसको हम बोलेंगे कॉपी पेस्ट करने वाली सरकार है। तो हमारे नेता ने बोला कि हम युवा आयोग का गठन करेंगे, तो इन्होंने करने का काम किया, लेकिन ये सक्सेसफुल युवा आयोग का गठन नहीं है। ये तो पब्लिक को दिखाने के लिए युवा आयोग का गठन है। और हमारे नेता जब सरकार में रहे 17 महीना, तो 17 महीना में रोजगारों का भरमार लगा दिया उन्होंने। 17 महीना में उन्होंने जो रोजगार दिया किसी से छपा नहीं है। और यदि हमारी सरकार बनती है 25 में, तो हम लोग रोजगार देने का काम करेगी हमारी सरकार। और तेजस्वी जी युवा हैं, युवा की बात करते हैं, युवा का देश है, तो हम लोग युवाओं के साथ हैं, रोजगार के साथ हैं। अच्छा, ये बताइए, आपके तेजस्वी जी कितना रोजगार दिए हैं? 17 महीने की सरकार में 5 लाख नौजवानों को जी कहते हैं कि हम दिए रोजगार। आप मुख्यमंत्री थे कि नीतीश जी मुख्यमंत्री थे? नहीं, ये तो गलत बात है उनकी। और उससे पहले भी वो क्यों नहीं देते थे? जब सरकार में हम लोग 17 महीना रहे तो हम लोग रोजगार दिए, और नीतीश जी कह रहे हैं कि हम दिए, तो उससे 5 से लेके 20 तक वो कहाँ थे? 5 से लेकर 20 तक कहाँ थे? मुख्यमंत्री तो और सारा चीज नहीं, हमारी सरकार 2020 में हमारे नेता का अनाउंसमेंट था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम रोजगार देंगे। तो फिर नीतीश जी आए हमारे साथ, 17 महीना रहे, तो फिर हम लोगों ने जी आपके साथ किया है कि आप नीतीश जी के साथ? नहीं, वो हम क्या बात कर? नहीं, वो हमारे साथ है। हमारे पार्टी के साथ वो आए, न कि तेजस्वी जी उनके पास गए। आए तो हम लोगों का एक मुद्दा था कि हमने सरकार बनाने के लिए गया था चुनाव में, तो हमने वादा किया था युवाओं से कि हम रोजगार देंगे। आप रोजगार दीजिएगा तो हम आपके साथ गठबंधन करके आपकी सरकार को बनाएंगे। तो इन्होंने माना, तो हमारी सरकार बनी, तो हम लोगों ने रोजगार देने का काम किया। उससे पहले कहाँ थे? 20 से पहले 5 से लेके 20 तक ये कहाँ थे? कहते हैं कि हम युवाओं का रोजगार हम ही दिए हैं, दलित पिछड़ा, और जो है अभी वर्तमान समय में जो है तालीम मरीज, टोला सेवक और तमाम जो है दलित महादलित का जो है बात करते हैं हम। दलित महादलित को आवाज़ तो लालू यादव के रीजन में मिला, और पढ़ने लिखने जाने के लिए लालू यादव ने व्यवस्था करवाई। तो नीतीश जी अब झूठ बोल रहे हैं, तो अब झूठ बोलने के लिए अब हम लोग क्या करें? आपके नेता को चारा चोर कहा जाता है, क्या बात करते हैं? नहीं, चारा चोर, देखिए ये गलत बात है। इस पे चारा चोर वाली बात जो बोल रहे हैं नीतीश जी, अभी सरकार गिरने दीजिए, कितना घोटाला हुआ है पता चल जाएगा। अच्छा, ये है क्या? पता चल जाएगा। सरकार 25 में बनने दीजिए नया युवाओं की, उसके बाद पता चल जाएगा कि नीतीश कुमार कितना घोटाला किए हैं, छुपा नहीं है। ठीक है, सरकार बदलने दीजिए। कितना सीट आएगा इस बार? इस बार हम लोग पूर्ण बहुमत में सरकार बनाएंगे। पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। कितने सीटों पर आरजेडी लड़ सकते हैं? ये तो नेता तय करेंगे ना। तो चलिए, देख पा रहे होंगे जो कि युवा नेता थे आरजेडी के, और किस तरह से युवाओं की बात हो रहा है आज के समय में। और जो पिछले दिनों जो है 17 महीने में जो तेजस्वी जी का जो कार्यकाल का जो समय सीमा था, अवधि था, उसको लेकर जो है इन्होंने बात कर रहे थे।
कि तेजस्वी जी 17 महीने में जब सरकार में आए, सत्ता में आए, तब जो है युवाओं को जो है 5 लाख रोजगार देने के काम किए, नौकरी देने के काम किए। इनके 20 साल के अंदर यहाँ इतना ज़्यादा प्लान हो चुका है, बेरोजगारी बढ़ चुकी है। ये विशेष राज्य का दर्जा का दिखाते हैं कि हम बिहार में लाएंगे, 20 साल तक आज तक नहीं लाए, सिवाय इनको कुर्सी के छोड़ा कर इनको किसी चीज़ से मतलब नहीं है। ये जनता को मूर्ख बना रहे हैं। और हमारी जो माननीय तेजस्वी जी जो हैं, युवा हैं, युवा के दुख दर्द समझते हैं कि हमारे जो युवा हैं यहाँ से प्लान कर रहे हैं, उनको प्लान रोकने का एक अपना स्ट्रेटजी के मुताबिक वो अपने रणनीति बनाए हैं कि जिससे कि 2025 में हम सरकार में आते हैं तो 2500 माई बहन योजना के अंतर्गत महिलाओं को दी जाएगी। और 21 साल से 35 साल की उम्र में 40 साल की उम्र तक जो भी नौजवान हैं, किसी कारणवश उनकी नौकरी नहीं हो पाई, पढ़े लिखे हैं, कोई ग्रेजुएशन किए हुआ है, कोई +2 किए हुआ है, कोई मैट्रिक किए हुआ है, या बहुत से ऐसे गरीब हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, 8 तक हैं, 7 तक हैं, पढ़े हुए हैं, तो उनके लिए भी एक योजना प्लान रची गई है कि बहुत सा ऐसा वैकेंसी है, जैसे कि ब्लॉक स्तर पर हुआ, स्वास्थ्य विभाग में हुआ, और जाकर बहुत से माने जैसे सरकारी संस्था जो छोटा मोटा चल रहा है, उसके अंतर्गत उन लोगों का माने पूछा जा रहा है कि आप किस चीज़ में इंटरेस्ट रख रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा, जो योजना लेकर आप योजना तेजस्वी जी के जो योजना बनाया गया है, जो चुनाव को लेकर जब चुनाव जीत कर आते हैं, तो कितना तक नीतीश जी जो है पेंशन जो है बढ़ा दिए हैं, 125 यूनिट बिजली मुक्त कर दिए हैं, ये तो पहले कर दिए, तो फिर कैसे आप लोग? तो वो हमारी नकल किए। क्या बात करते हैं? अब बात आप तो देखने की चीज़ है, 20 साल में वो क्यों नहीं किए? 400 से नहीं बढ़ाए। बिजली बिल के लिए जब स्मार्ट मीटर लग रही थी, जनता इस पर बगावत जब की कि भाई हम स्मार्ट मीटर नहीं लगाएंगे, तो कहीं कि नहीं आप लोग लगाइए, कहीं कि हम बिल कहाँ से इतना हम लोग देंगे, तो उसका परसेंटेज बताए कि इससे कम आ रहा है। और ये तेजस्वी जी अपने 5 मैनिफेस्टो में माने जैसे कि 500 रुपया गैस सिलेंडर, 2500 रुपया माई बहन योजना, उसके बाद में 200 यूनिट बिजली फ्री, और 1500 रुपया जो इन्होंने वादा किया वृद्धा पेंशन के लिए, उसी का नकल करते हुए बिहार सरकार ये आपको नीतीश कुमार जी उसको नकल करके 1100 रुपया किए आनफान में, 125 यूनिट बिजली फ्री किए, जो कि इससे 10 साल नौकरी के लिए, जो 10 लाख नौकरी के लिए तेजस्वी जी 2020 में जो वादा किए थे जनता से कि मेरी सरकार आएगी तो 10 लाख हम रोजगार देंगे नौजवानों को, तो यही नीतीश कुमार जी बोले हुए थे कि पैसा कहाँ अपने बाप के घर से लाएगा। जब 17 महीने की सरकार हुई गठबंधन के साथ, तो उन्होंने 5 लाख नौकरी उसी आइडियोलॉजी पर देने का काम किए। उससे पहले वो क्यों नहीं दिए? तो हमारी इस बार कितने मजबूती से आप लोग चुनाव में जीत कर सामने आएंगे? लगभग कितने सीटों पर जीत? हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी बिहार में, और जनता सब इन लोग के झांसा देने का जो भी प्लानिंग था वो समझ चुकी है। SIR के जरिए यहाँ रोकने का जो ये लोग षड्यंत्र जो रचे हुए थे लोग, उसको हमारी पार्टी ने, महागठबंधन ने इसको आपको पर्दाफाश करने का काम किया। अभी आप देख रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़ के अभी आपको जनसभा चल रही है पूरे बिहार में, उससे लोग आकर्षित हो रहे हैं, और सबके समझ में ये बात आ गई है कि हमारे साथ वोट चोरी करके यहाँ लाया जा रहा है बिहार में जो भी है। तो चलिए देख पा रहे होंगे हमारे साथ मौजूद है दिनारा के राजद के प्रखंड अध्यक्ष, किस तरह से जो है बात कर रहे हैं युवा बेरोजगार का, और जिस तरह से जो है SIR का मुद्दे पर भी बात की है कि कई सारे लोगों का नाम भी कटा, और जो तेजस्वी जी के वादे हैं उस वादे को लेकर जो है डोर टू डोर जो है कैंपेन भी कर रहे हैं। हालांकि आपका क्या सोच है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप लोग देख रहे थे परसुमित लाइव न्यूज़, मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह। थैंक यू, जय हिंद।